नमस्कार दोस्तों, मैं मंदोल आपका स्वागत करता हूँ STR टीचिंग के मेरे इस चैनल में। तो ये एक और वीडियो आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें आपको मिलेंगे। तो अभी बड़े बड़े एग्जाम्स आने बाकी है, ड्राइंग से लेकर के, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, फर्स्ट ग्रेड हो, तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके काम आएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसे मनुष्य अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है। कला की इस परिभाषा के लेखक है, तो इसका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। ऐसी जब भी आप परिभाषाएं पढ़ो तो उसमें पूर्ण परिभाषा को ना पढ़ते हुए, हालांकि एक बार दो बार इस परिभाषा को देख लो, लेकिन इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड या शब्द आप देख लो, फिर उसे आप मिला सकते हो आंसर के लिए। जैसे इसमें मानवीय चेष्टा शब्द है तो इस शब्द का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। तो मानवीय चेष्टा यानी टॉल्स्टॉय, ये वर्ड आते ही आप इसको आंसर दे दोगे। तो कला एक मानवीय चेष्टा है, मानवीय चेष्टा टॉल्स्टॉय। इस तरह से मिलाने की कोशिश करें। ये प्रश्न बड़ा ही साधारण सा है, लेकिन साधारण प्रश्न ही अधिकतर में परीक्षा में फंसाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि कला को भारत में माना गया है, तो इसका आंसर होगा योग साधना। कला को भारत में माना गया है योग साधना। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन कहकर कला को किसने स्थान दिया, उच्च स्थान दिया? तो भर्तृहरि और नीति, इन्होंने ऐसा वाक्य प्रयोग किया। कला में मानव स्वयं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वस्तु की नहीं। तो ऐसा वाक्य किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। तो स्वयं अपने विचारों की, तो इसमें आप अभिव्यक्ति शब्द भी देख सकते हो, और इसका उत्तर था रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के जीवन से है, तो सांस्कृतिक जीवन से ललित कलाओं का संबंध मनुष्य से है। 8 शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो 13वीं शताब्दी में 8 शब्द का प्रयोग हुआ था। इसका ऑप्शन ग सही होता है। कला के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण रखने वाले दार्शनिक थे शुक्राचार्य। कला के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण वाले आचार्य थे। शिल्प तथा कला विषय सामग्री उपलब्ध है, तो यह धर्म ग्रंथों में उपलब्ध होती है। कला के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। हीगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? तो स्थापत्य कला हीगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की है। कला के लिए 2 तत्व कौन से आवश्यक है? आत्म तत्व और रूप तत्व आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा? सही। थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कला का प्रमुख उद्देश्य है, तो सौंदर्य का सृजन कला का प्रमुख उद्देश्य है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रचना काल है, 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रचना काल। यजुर्वेद के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा 30वां अध्याय, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। चित्र सादृश्यकरण प्रधान प्रकीर्तितम किस ग्रंथ से उद्धृत है? चित्रसूत्र से ये उद्धृत है। रूप भेद किसे कहते हैं? आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति को रूप भेद कहते हैं। अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। सादृश्य द्वारा अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? अमूर्त चित्रण से तात्पर्य है प्रतीकात्मक चित्रण। आकृति का भाव स्वतंत्र रूप से कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। सेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति है, तो औचित्य विचार सेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति है। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6 शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? तो ये तिब्बत से प्राप्त हुई चित्रलक्षण की ग्रंथ प्रति 6ठी शताब्दी में।
चित्रलक्षण का रचना काल माना गया है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व चित्रलक्षण का रचना काल माना गया है। आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो भरत मुनि ने आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पोत चित्रकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तत्व पोत चित्रकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छाया प्रकाश के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है तो ऊपर से छाया प्रकाश के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है। नारंगी रंग प्रतीक है तो नारंगी रंग दिव्यता का प्रतीक है। किस रंग को मिलाने से कत्थई रंग प्राप्त होता है तो लाल और हरे रंग को मिलाने से कत्थई रंग प्राप्त होता है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो इसका उत्तर होगा क। सक्रिय तथा सहायक अंतराल में तान प्रकाश की मात्रा। चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है तो रंग द्रव्य। इसका आंसर होगा ख। प्रमाण रूप को कौन सा दिशा देता है तो ठीक दिशा देता है। विरोधी तत्वों का संयोजन होता है। रुचिकर होता है विरोधी तत्वों का संयोजन। आकृति का भाव स्वतंत्र रूप से कहलाता है तो आकृति का भाव स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो इसमें पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कलाकृति में गति स्वरूप को देखा जाता है निरपेक्ष रूप में देखा जाता है। कला रचना में प्रभाविता क्या है तो सिद्धांत का संयोजन प्रभाविता है। कला रचना में सामंजस्य का स्वरूप ज्ञान होता है तो कला तत्वों की पुनरावृत्ति से सामंजस्य स्वरूप का ज्ञान होता है। कला रचना में संतुलन का सिद्धांत है समग्र समायोजन। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्ण अनुपात का नियम क्या है तो 3:5 या 5:8:13 यह यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्ण अनुपात का नियम था। सहयोग कितने प्रकार का होता है तो सहयोग 2 प्रकार का होता है। सामंजस्य का तात्पर्य है पोत में परिवर्तन, यही सामंजस्य का प्रकार है। प्रभाविता के तत्व को पहचानो तो प्रभाविता का तत्व है साधारणीयकरण। प्रभाविता के लिए चित्र सतह पर आकर्षण केंद्र स्थापित करने हैं तो कौन सी विधि उचित है तो स्वर्णिम आयत सिद्धांत पद्धति उचित है। गति कितने प्रकार की होती है तो गति 3 प्रकार की होती है। सरल गति से भाव उत्पन्न होता है तो व्यापकता का भाव सरल गति से उत्पन्न होता है। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है तो संतुलन से दृष्टिगत भार का संबंध है। एक चित्रभूमि में कितने भूमि ग्राउंड होते हैं तो 3 भूमि ग्राउंड होते हैं एक चित्रभूमि में। यदि दर्शक की दृष्टि से एक मेज से ऊपर है और उसे मेज की 2 दिशाएं दिख रही है तो इस स्थिति में कितने अदृश्य बिंदु होंगे तो इस स्थिति में 2 अदृश्य बिंदु होंगे। स्थिर बिंदु से मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है तो दृष्टिपथ कहा जाता है। स्थिर बिंदु से मिलने वाली रेखा को। द्विआयामी अनुअंकन के संदर्भ में कौन सी बात सही है तो रूप व वर्ण का सरलीकरण, यह बात द्विआयामी अनुअंकन के लिए सही है। अंकन का प्रमुख गुण कौन सा है, सीमांत रेखा का महत्व अंकन का प्रमुख गुण है। सैंग्यून ड्राइंग प्रचलित हुई 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। सिग्राफिटो विकसित हुई तो यूरोप में सिग्राफिटो विकसित हुई थी। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है तो स्पैटरिंग कहलाता है। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं कहलाता है ब्रोकन कलर। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम से नहीं होता तो पेस्टल माध्यम में संवाहक का प्रयोग नहीं होता। भारतीय कलाकारों ने अजंता फ्रेस्को के नाम से इंडिया सोसाइटी में
कब प्रकाशित किया? तो 1915 में प्रकाशित किया था इसे। फ्रेस्को पर वार्निश की जाती है, तो फ्रेस्को पर वैक्स की वार्निश की जाती है। केटलिट, मैट, रेजिन का प्रयोग किस कास्टिंग में किया जाता है? तो फाइबर कास्टिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो 1662 ईस्वी में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। कई बार हम पेंसिल में HB लिखा हुआ देखते हैं, तो इसी पे प्रश्न बना हुआ है। पेंसिल में HB शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ बताइए। तो HB का अर्थ होता है हार्ड ब्लैकनेस। H यानी हार्ड, B यानी ब्लैकनेस। इंग्लैंड में फेबर में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की गई? तो 1761 में फेबर कंपनी स्थापित की गई थी इंग्लैंड के अंतर्गत। मेजोटिंट के प्रयोक्ता थे? तो सर जोशुआ रेजिनाल्ड मेजोटिंट के प्रयोक्ता थे। अल्पना किस प्रदेश की प्रसिद्ध है? तो अल्पना महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अल्पना को लेकर के, और हम से मिलता जुलता शब्द उत्तर समझ के उसे उत्तर प्रदेश सही कर देते हैं। तो ऐसी आप गलती बार बार ना करो, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक है। से अ लिया और महाराष्ट्र से महा लिया और इन मिला करके एक शब्द बना दिया अमहा। इसका मतलब हुआ अमहा। ऐसे अल्पना, महा से महाराष्ट्र। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम खोज सकते हैं। फूलकारी क्या है? तो फूलकारी है कलात्मक कढ़ाई। इसे ध्यान रखना है, फूलकारी कलात्मक कढ़ाई है। कढ़ाई जो कि कपड़ों पे की जाती है, फूलों के समान आकृति में चित्रण होता है इसके अंतर्गत। बंगाल की अल्पना में सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें खड़िया से भी सफ़ेद रंग बनता है, श्वेत पत्थर से भी सफ़ेद रंग बनता है और चावल की माड़ से भी बनता है। लेकिन पूछ रहा है कि बंगाल के अल्पना में सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बंगाल की अल्पना में सेलखड़ी का प्रयोग होता है। भारत में लोक कला का ज्ञान कब हुआ? तो भारत में लोक कला का ज्ञान 19वीं शताब्दी में हुआ था। गोबर से दीवार पर पूजा हेतु दीवार पर किया जाता है अलंकरण कहलाता है, ये सांझी कहलाता है।